हेलो माय डियर स्टूडेंट्स हम शुरू करने वाले हैं अब न्यू टॉपिक दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। हमने जो चैप्टर स्टार्ट करा हुआ है वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ओके, तो अब हम शुरू करने वाले हैं टॉपिक फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है और उसमें क्या क्या ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो ओवरी के अंदर ये देखो, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स। ये देखो, राइट। ओवरी के ओव्यूल्स के अंदर जो होता है, ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर ड्रॉ करी है मैंने छोटी सी। मैं इसकी जूम वाली स्ट्रक्चर मतलब डिटेल स्ट्रक्चर भी आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी अभी। तो ये ओव्यूल के अंदर एग होता है और पॉलन ग्रेन्स तो बने जाते हैं किस में, स्टेमन एंथर में। तो पॉलन ग्रेन्स को एग तक आना होगा ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। वो हम पढ़ चुके हैं, पॉलिनेशन के थ्रू वो पहुंच जाते हैं। तो अब हमने ये टॉपिक पढ़ना है कि हाउ डू फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। सी, मैं आपको बताती हूँ कि जो ओवरी होती है, ओवरी कंटेन ओव्यूल्स। सो ओवरी कंटेन ओव्यूल्स एंड ईच ओव्यूल हैज़ एन एग सेल। हर एक ओव्यूल के पास एक एग सेल होता है एंड ईच ओव्यूल has an egg cell. Okay, so ovary contain ovules and each ovule has an egg cell. और जो मेल गेमीट होता है, मेल गेमीट या मेल germ cell that is produced by the pollen grain fuses with the female gamete present in the ovule. और जो मेल गेमीट होता है that is produced by the pollen grain fuses with the female gamete present in the ovule. Right? तो देखो, ध्यान देंगे हम पहले हम बात करेंगे ओव्यूल की स्ट्रक्चर की ही। ध्यान से देखेंगे हम इसको। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ ओव्यूल की स्ट्रक्चर जो कि ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। सी, ओके, ये देखो, ये मैंने ओव्यूल की स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करनी शुरू करी है। ये देखो, ये जो मैंने अभी बनाया है, ये है एग, ये वाला। और ये साथ में दो होते हैं साइनर्जिड्स। क्या होते हैं? साइनर्जिड्स। ये है एग सेल, ये दोनों हैं साइनर्जिड्स, राइट। बीच में होते हैं दो पोलर न्यूक्लियाई। क्या प्रेजेंट होते हैं बीच में? दो पोलर न्यूक्लियाई। और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं तीन एंटीपोडल सेल्स। क्या होते हैं? एंटीपोडल सेल्स। तो हम बात कर रहे थे बेटा ओव्यूल की, कि ओवरी के अंदर ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है ना, ये वाली, ये देखो, ये इसकी डिटेल स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं अभी। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं और ओव्यूल के अंदर एग होता है। और पॉलन ग्रेन्स कहाँ पे बनते हैं? पॉलन ग्रेन्स तो एंथर में बनते हैं। वो पॉलिनेशन के थ्रू स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे और पॉलन ट्यूब बनाकर मेल गेमीट फीमेल गेमीट यानी कि एग के साथ फ्यूज कर जाएगा। दस द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। सो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट is known as syngamy और fertilization। क्या बोलते हैं? syngamy और fertilization। ओके, सो हमने फर्टिलाइजेशन की बात कर ली, लेकिन अब देखेंगे मैकेनिज्म क्या है फर्टिलाइजेशन का, राइट। तो देखो बेटा, यहाँ पे ये चीज़ इमेजिन करो आप। ये देखो, ये ओवरी, राइट। ये ओवरी का स्टाइल, ये ओवरी का स्टिग्मा। स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन गिरा, ये देखो, राइट। सो आफ्टर पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन लैंड्स ऑन द सूटेबल स्टिग्मा एंड पॉलन को कहाँ तक पहुँचना है? पॉलन को पहुँचना है ओव्यूल तक। ओव्यूल के अंदर पड़े एग तक पहुँचना है, राइट। अब क्योंकि पॉलन ग्रेन तो नॉन मोटाइल होता है, वो तो पहुँच नहीं सकता। तो स्टिग्मा क्या करता है? स्टिग्मा एक तरह की सक्रीशन रिलीज करता है।
वो सेक्रीशन पॉलन ग्रेन को क्या देती है बेटा, नरिशमेंट देती है। नरिशमेंट लेकर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होने लग जाता है। अब जर्मिनेट कैसे होगा, सी, वो स्वेल हो जाता है। पॉलन ग्रेन स्वेल होने के बाद वो अपनी अंदर की जो स्ट्रक्चर होती है उससे क्या निकाल देता है, यहाँ पे पॉलन ट्यूब निकाल देता है। और जितना भी कंटेंट होता है पॉलन ग्रेन के अंदर सारा पॉलन ट्यूब के अंदर आ जाता है। यानी कि जो भी मेल गेमीट्स होते हैं सारे के सारे पॉलन ग्रेन के पॉलन ट्यूब के अंदर आ जाते हैं। ओके, तो इसी को हम पॉलन जर्मिनेशन और डेवलपमेंट कह सकते हैं। यानी कि पॉलन जर्मिनेशन और डेवलपमेंट कब शुरू होगी, जब स्टिग्मा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, राइट। तो पॉलन ट्यूब निकलनी शुरू हो गई और वो कहाँ से ट्रैवल कर रही है, देखो, इट ट्रैवल्स थ्रू द स्टाइल। स्टाइल से ट्रैवल करती हुई ये कहाँ तक जा रही है, अब ये जा रही है अप टू ओव्यूल तक, राइट। ये ओव्यूल तक पहुँच रही है। और मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपको एक डिटेल स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, अभी ये मैंने पॉलन ग्रेन की डिटेल स्ट्रक्चर बनाई है, ये मैंने पॉलन ट्यूब बनाई है। तो पॉलन ट्यूब के अंदर बेटा 2 मेल गेमीट होते हैं, ये देखो 1, ये 2, 2 मेल गेमीट्स होते हैं। तो यही वाली पॉलन ग्रेन मैंने यहाँ स्टाइल के अंदर जाती हुई दिखाई है, ये देखो स्टाइल के अंदर जाती हुई, फिर कहाँ तक जाएगी, वो ओव्यूल के अंदर एंटर करेगी जहाँ पे एग सेल पड़ा है। तो कितने मेल गेमीट प्रेजेंट थे पॉलन ट्यूब के अंदर, कितने मेल गेमीट थे, 2। सो पॉलन ट्यूब कंटेन 2 मेल गेमीट्स, राइट। अब यही डायग्राम को आप यहाँ पे सोचो, यहाँ से देखो पॉलन ट्यूब एंटर कर रही है, इमेजिन करो ये। तो पॉलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गेमीट्स हैं, राइट। 1 मेल गेमीट फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म जायगोट। देखो इनमें से एक जो है मेल गेमीट वो तो एग के साथ फ्यूज़ कर जाएगा और क्या बना देगा, जायगोट बना देगा। लेकिन जो सेकंड मेल गेमीट है वो फ्यूज़ करेगा विद द पोलर न्यूक्लियाई, किसके साथ, पोलर न्यूक्लियर। वो क्या बनाएगा, 3N स्ट्रक्चर, क्योंकि 2 न्यूक्लियस तो पहले ही पड़े हैं, N और N हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैविंग हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्योंकि ये मियोसिस से बने होते हैं। एग भी N होता है, मेल के न्यूक्लियस भी N होते हैं। तो ये N वाला न्यूक्लियस फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म जायगोट, और सेकेंड मेल गेमीट फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। ट्रिप्लॉइड मतलब 3N स्ट्रक्चर बनेगी। तो सी, 1 मेल गेमीट फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म जायगोट। जायगोट की स्ट्रक्चर 2N होती है, बिकॉज एक N तो मेल गेमीट से आ गया और एक N एग में होता है। वेयर एज जो सेकेंड मेल गेमीट है, सेकेंड मेल गेमीट फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई, फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म एंडोस्पर्म। यानी कि जो हम एंडोस्पर्म खाते हैं वो इनकी फ्यूजन से बनता है। बेटा एक्चुअली एम्ब्रियो को भी तो नरिशमेंट चाहिए ना। अब एम्ब्रियो जायगोट बन गया, जायगोट को अब एम्ब्रियो भी बनना है, तो एम्ब्रियो बनने के लिए उसको फूड भी चाहिए। तो फूड कहाँ से मिलता है, फ्रॉम द सेकेंड जो फ्यूजन हुई है। सेकेंड फ्यूजन किस किस की हुई है, सेकेंड मेल गेमीट और अंदर पड़े 2 पोलर न्यूक्लियाई की फ्यूजन हुई है। उसके कारण जाके एंडोस्पर्म बनेगा, और एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, राइट। एंड दैट nourishes an embryo for development into plant, ताकि वो प्लांट बन सके। ओके, जो फर्स्ट हुई थी डिवीजन याद है, 1 मेल गेमीट फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म जायगोट प्लस 1 एग जिससे जायगोट बना था, उस तरह की डिवीजन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दैट इज सिनगैमी। वेयर एज सेकेंड मेल गेमीट, अब मैंने बताया था सेकेंड मेल गेमीट फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई, उससे क्या बना था, 3N स्ट्रक्चर बनी थी, क्या, एंडोस्पर्म, राइट। उस ये वाली जो फर्टिलाइजेशन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन।
और इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं एंड इट्स नेम इज़ ट्रोफोमिक्सेस। क्या बोलते हैं हम? ट्रोफोमिक्सेस। बेटा ट्रोफो फॉर न्यूट्रिशन के लिए जो मिक्सिंग बनी है, न्यूट्रिशन देने के लिए जो मिक्सिंग हुई है उसको बोलते हैं ट्रोफोमिक्सेस। सिनगैमी और ट्रोफोमिक्सेस दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, राइट। नाउ सिनगैमी प्लस ट्रोफोमिक्सेस या ट्रिपल फ्यूजन, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज नोन एज double fertilization. And remember one thing, double fertilization is the only characteristic feature of angiosperms, और किसी में नहीं होती. It is the only characteristic feature of angiosperms. बाकियों में ये नहीं होती. Clear? So syngamy plus triple fusion will lead to double fertilization and it is the only characteristic feature of angiosperms, and it is very very important. What is double fertilization and how does double fertilization occur, right? तो मैं इसका आपको एक तरह से फ्लो चार्ट सा बना के दिखाती हूँ अब एक कैसे होता है. तो देखो, फर्स्ट मेल गेमीट, याद है ना फर्स्ट मेल गेमीट कहाँ से आया? क्योंकि पॉलर, ये जो पॉलन ट्यूब होती है उसमें 2 मेल गेमीट्स होते हैं. तो मैं फर्स्ट मेल गेमीट N, it fuses with the female gamete that is egg, female gamete वो भी N होता है. it on fertilization form zygote, right? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन. ओके, zygote का नेचर क्या होगा? 2N, डिप्लॉयड होगा क्योंकि वो N की फ्यूजन से बना है. तो ज़ायगोट आगे क्या बना देगा? एम्ब्रियो. एम्ब्रियो आगे क्या बनाएगा? नया प्लांट, राइट. पर ये नया प्लांट बनने के लिए अब क्या होना चाहिए बेटा? सेकंड जो मेल गेमीट होता है ना, सेकंड मेल गेमीट वो N होता है बट इट फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई. पोलर न्यूक्लियाई का नेचर क्या होता है? पोलर न्यूक्लियाई होता है 2N, राइट. ये जब फ्यूज होते हैं तो ये बनाते हैं अब एंडोस्पर्म, राइट. एंडोस्पर्म का नेचर 3N और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन. ये जो एंडोस्पर्म बना ना, ये क्या प्रोवाइड करता है बेटा? इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन. किसको? न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो, ताकि जो एम्ब्रियो है वो कन्वर्ट हो सके इनटू प्लांट. ओके, सो दिस इज अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन. क्लियर? तो ये देखो, मैं इसकी आपको लेबलिंग पूरी बता देती हूँ. अब ओव्यूल की लेबलिंग बता देती हूँ. तो यहाँ पे ये एग है, ये सिनर्जिड्स हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये एंटीपोडल्स हैं, ये आउटर इंटेगुमेंट है और ये इनर इंटेगुमेंट है. सो आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट प्रेजेंट है, राइट. बाकी सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. तो अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या होगा? सी लाइक दिस, ये ओव्यूल, तो फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगी तो अंदर यहाँ पे एक तो एंडोस्पर्म बन जाएगा, ये 3N स्ट्रक्चर एंडोस्पर्म हो जाएगी, राइट. और तो ये जो 3N स्ट्रक्चर बनी है बेटा वो एंडोस्पर्म होगा. ओके, राइट. और ये कैसे बना है? विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल फ्यूजन की हेल्प से बना है. ओके, और यहाँ पे क्या होगा बेटा? यहाँ पे डिप्लॉयड ज़ायगोट होगा. बेटा सिनर्जिड्स कहाँ गए? सिनर्जिड्स डीजनरेट हो जाते हैं. सो दिस इज ज़ायगोट. ज़ायगोट कैसे बना है? बाय सिनगैमी. तो सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन को हम टुगेदर बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, राइट. सो यहाँ पे मैंने डबल फर्टिलाइजेशन शो कर रखी है. सिनगैमी को हम एक और नाम से जानते हैं, एम्फीमिक्सेस. क्या बोलते हैं? एम्फीमिक्सेस. और ये एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड होता है. ये जो ज़ायगोट होता है वो 2N होता है. सिनर्जिड्स जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं, राइट. तो बेटा यहाँ पर हमारा ये डबल फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक होता है कंप्लीट, राइट. अब इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टॉपिक सीड एंड सीड जर्मिनेशन.